चलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। दिवाली पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रोशनी का विरोध किया तो सोसाइटी के कुछ हिंदू लाइटिंग पर अड़ गए। उन्होंने कहा लाइटिंग तो जलेगी, जिससे वहां पर हो गया हंगामा। अब बवाल की स्थिति हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ हिंदुओं को रोशनी करने से रोका, बल्कि वहां मौजूद हिंदू परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। चल हट, इस तरह। दिवाली पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह गुस्सा इसीलिए भड़का क्योंकि बकरीद पर सोसाइटी में बकरे काटने से उन्हें रोक दिया गया था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि आखिर जब जब दिवाली आती है ऐसे बवाली कहां से आ जाते हैं? क्या नवी मुंबई की सोसाइटी में बकरा कटेगा तभी दिवाली पर लाइट और दिए जलेंगे? क्या बकरीद वाले बवाली नहीं मनाने देंगे दिवाली? पटाखे तो पटाखे, क्या दिवाली पर जो हिंदू परिवार हैं वो दीप, लाइट, झालर ये भी उनको लगाने का हक नहीं है? आखिर दिवाली जैसे त्योहारों पर रोशनी का विरोध करने के पीछे मंसूबा क्या है? सवाल यह भी है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग दिवाली पर लाइटिंग का विरोध कर रहे थे, फिर वहां मौजूद हिंदू महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या ऐसी करतूत जायज है? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। दिवाली की लाइट को लेकर नवी मुंबई की सोसाइटी में बवाल हुआ और खबर यह कि नवी मुंबई के तलोजा में दिवाली पर लाइट लगाने का विरोध किया गया। तलोजा की पंचानंद सोसाइटी के बाहर दो समुदाय के लोग भिड़ गए और दिवाली की लाइट लगाने का विरोध किया गया। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। आगे मत बात करिए, पहली बात आराम से चलाना, लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते? हाँ, लाइट चलेगी। क्यों फैसला कर रहे हैं? नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी अब जरा सोचिए, भारत में दिवाली बनाने से भी रोका जाएगा क्या? इसकी कल्पना की जा सकती है। आरोप है कि दिवाली के विरोध के नाम पर इस शख्स ने सोसाइटी की हिंदू महिलाओं को गाली भी दी। आपने क्या बोला? नहीं जला रहे थे, लाइट लगाने नहीं, हमारा जो लॉ है, कानून है, कुछ नहीं। आपको रोका गया तो नहीं, गलत वो लाइट नहीं। अरे जरा तू बंद कर इसको। ये नहीं चले। तू होती कौन है रे? ये क्या बोलने का नहीं, तुम ये तुम्हारे घर पे बाप है, तुम्हारे घर पे माँ है। ये जबरदस्ती कूदती है। बाजू में चल, चल तू हिंदू मुस्लिम कराई हमारी सोसाइटी में, तू अकेले तू कराई हमारी हिंदू मुस्लिम खिलाएगी। सुना आपने, पूरा देखा कि कैसे हंगामा यहां पर बरपाया गया और किस तरह से बात यहां पर की गई। लाइट नहीं जलाने दी गई यहां पर। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में पंडित अजय गौतम धर्मगुरु मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। और बाकी भी और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और बातचीत और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या इस तरह से बात करनी चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, आपने सुना किस तरह की बातचीत हुई? लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी, इसी बात पर ये शख्स यहां पर अड़े रहे। क्या महसूस होता है आपको? क्या आपके विचार हैं? देखिए, मुझे मेरे ये उसकी बातें सुन के मेरे मन में इतना दुख हुआ है अभी कि मतलब कैसे मुस्लिम जिहादी आतंकवादी हिंदुओं को अपने फंडामेंटल राइट, अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म का प्रोसेस करने से रोक रहे।
किस बात से रोक रहे हैं, कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये व्यक्ति कैसे आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी कर रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान कर रहा है, और ये व्यक्ति अभी तक जेल में नहीं गया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे घर के अंदर देख रहे हैं कि लाइटें लगी हुई हैं और टिमटिमा रही हैं। क्यों? मेरे देश का त्योहार है ये, मेरे धर्म का त्योहार नहीं है, ये पूरे देश का त्योहार है। ये यहाँ की संस्कृति है, ये यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का हेरिटेज है। ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी पिछले हफ्ते आरएसएस की एक शाखा ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे प्रकाश पर्व मनाया गया। इसी तरीके से अभी गुरु नानक पर्व आएगा, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा देश के सभी गुरुद्वारे और हर सिख के घर के अंदर लाइटें जलेगी। इसी तरीके से 26 जनवरी क्यों ना हो, 2 अक्टूबर क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस क्यों ना हो, पूरे देश की बिल्डिंगें जो होती हैं वो रोशनी से नहाती है। प्रकाश पर्व है। इसी तरीके से जो दीपावली है वो भी एक प्रकाश पर्व है। लेकिन ये मुस्लिम जिहादी आतंकवादी जो जगह जगह एक वायरस के तौर पे हर सोसाइटी में छुपे हुए हैं, इस तरीके से अभद्र भाषा महिला के साथ प्रयोग करना, ये भी नहीं सोचा कि मौ कह भी रही है तुम्हारे घर में माँ बहन है या नहीं है। मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि जैसे आप कह रहे हैं मुस्लिम जिहादी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो आप बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है, गलत तरीके से बात करने की क्या जरूरत है? जिहादी क्यों बोला हिमांशु जी? 10 सेकंड। मैंने मुस्लिम जिहादी क्यों बोला? क्योंकि ये जिहाद का हिस्सा है कि हम किसी और को उसके धर्म के अनुसार प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अगर करेगा तो जजिया लेंगे। ये जिहाद का। चलिए मैं विचार जान लेता हूं, पहले सबके विचार जान लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, एक तरफा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं दोपहर में ये 1 बजे की जब मैं डिबेट करता हूं तो उसमें मैं सभी के विचारों को सबके सामने स्वतंत्रता के साथ रखता हूं, बिना किसी रोक टोक के। प्रेम कुमार जी, आप इस पूरे मामले को देखा, आपने आपको दिखाया पूरा मामला, आपके क्या विचार हैं? क्या इसकी जरूरत थी? इस तरह से लाइट भी नहीं लगने देंगे? देखिए हिमांशु जी, ये घटना पूरे हिंदुस्तान में घट रही घटना तो नहीं है। एक सोसाइटी का एक मसला है, उसमें सही गलत दोनों में कोई होगा। जो दिख रहा है उसमें जो गाली दे रहा है वो गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वहीं पर उसको खत्म किया जा सकता है। इसको पूरे हिंदुस्तान के रूप में हिंदुओं को दिवाली मनाने का हक नहीं है क्या? इस रूप में पेश करने का ये मामला है क्या? इस उदाहरण को रख करके मान लीजिए यहाँ आपके टीवी चैनल पे कि मुस्लिम कौम को ही पूरा जिहादी बता दीजिए। मैंने तुरंत आपत्ति जताई उस पर ना। हाँ, जताई है आपने जताई है। तो उस तरीके से बनाने का कोई मतलब होता है क्या? हमें देखना है, जैसे त्योहार कोई भी हो सौहार्द के लिए होता है, अधिक से अधिक लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए होता है। तो इसको डिस्टर्ब करने वाला जो कोई भी एलिमेंट होता है वो वास्तव में अपने धर्म का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता। इस बात को आप मानकर चलिए। आप ये न मानिए कि कोई भाई किस धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो शरारती बन जाते हैं, उपद्रवी करते हैं, वह सब जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे धर्म के खिलाफ में एक बात बोली जाए, ये नहीं है। ये फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फेल्योर है सरकारों का। भाई चाहे क्राइम हो, चाहे सांप्रदायिक क्राइम हो या कोई भी क्राइम होता है, तो हमें उस क्राइम को नियंत्रण करने वाली शक्ति पर पहले उंगली उठानी चाहिए। अच्छा ये आप मानेंगे कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने देखिए लाइट जलाने से, देखिए पटाखे का समझ में आता है, पटाखे का कई जगह पर समझ में आता है, वहां पर भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन लाइट जलाने से जब इस हद तक रोका जाता है, इतने गलत तरीके से बात की जाती है, तो क्या ये इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? देखिए ये तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, बदतमीजी वाला व्यवहार है। और इसका क्या कारण है वो लोग समझे। हमें जो दूर से तो समझ में यही आ रहा है कि लड़ रहे हैं प्रोग्राम को दिवाली होने या नहीं होने को लेके। कुछ कुंठा भी रही होगी, कुछ व्यक्तिगत बदमाशी भी रही होगी, कुछ पहले का भी मनमुटाव होगा। एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों का एक दूसरे से वैमनस्यता होती है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब बकरीद जब थी तो इस सोसाइटी में, यहीं पर सोसाइटी के अंदर यहीं पर बकरे काटने के लिए लाए गए थे, काटने की बात की जा रही, तब उन्होंने कहा था कि यहां पर नहीं कटेंगे, यहां पर बकरे नहीं कटेंगे।
तो काफी हंगामा हुआ था इसी सोसाइटी को लेकर और यहां पर काफी हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि कटेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं कटेंगे, और इसी के चलते फिर बाद में आपसी सामंजस्य से यह फैसला लिया गया कि ठीक है भैया, इस तरह की कोई गतिविधि यहां पर नहीं होगी त्योहारों से जुड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने बकरा नहीं काटने दिया तो हम लाइट भी नहीं जलाने देंगे। ये बात यहां पर निकल के सामने आई। अब देखिए बिलाल खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। बिलाल खान जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल भाई, लाइट तक नहीं जलाने दी जा रही है। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में विवाद की खबर सामने आई, दिवाली पर लाइटिंग का विरोध किया गया कि बोलते लाइट भी नहीं हम जलाने देंगे। देखिए, लाइट जलाने की जो बात है वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो सरकारों ने फैसले लिए हैं प्रदूषण के लिए और सारी चीजें ली हैं, उसका तो हमें साथ देना पड़ेगा, चाहे वो कोई किसी का भी त्योहार हो, ईद हो, बकरा ईद हो, दिवाली हो। अगर उससे फर्क पड़ रहा है देश के लोगों को, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वो बात तो अलग हो। लेकिन ये जो कुछ लोग जानबूझ के दिवाली के दीप या फिर लाइटें नहीं जलाने दे रहे हैं, वो विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसको भी मुद्दा बना दिया जाए कि ये यहाँ रोका जा रहा है, वहाँ ये। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा बिलाल भाई, आपको क्या लगता है कि इतनी नफरत लोगों के अंदर कहां से आई कि बोलते कि हम लाइट भी नहीं जलाने देंगे? और महिलाओं से बहुत बदतमीजी से बात की गई है, बहुत बदतमीजी से बात की गई है महिलाओं से, जो महिलाएं कह रही हैं कि हम दिवाली पर लाइट जलाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, महिला का सम्मान, चाहे कोई भी महिला हो, महिला का सम्मान हमारे देश में सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन ये जो नफरती लोग हैं, जो लगातार चाहे इधर से नफरत फैला रहे हैं, उधर से नफरत फैला रहे हैं, वो तो साफ नजर आ रहे हैं। नफरत फैलाने वालों की भारत में जगह नहीं है, लेकिन जो नफरत फैला रहे हैं वही आज ज्ञान दे रहे हैं। जो लगातार बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले, बिल्किस बानो की बात हो या कोई भी मसले हो, उसको उठा के यही चीज कर दी जाती है। आज इतना बड़ा त्योहार आ रहा है दिवाली का, उस पे भी इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं वो बहुत ही गलत है। और हमको जो है त्योहार को त्योहार की तरह देखना है, चाहे वो दीपावली हो, ईद हो, बकरा ईद हो। त्योहार होता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, लेकिन इसमें राजनीति उठाने का जो काम है भाजपा के लोग करेंगे, आरएसएस के लोग करेंगे। उनकी अच्छा, ये आदत बन चुकी भाजपा है आरएसएस के लोग, आप कहाँ किस ट्रैक पे आप जा रहे हैं? भाजपा आरएसएस के लोग, यहाँ पर एक जो महिलाएं हैं, 2-3 महिलाएं, वो महिलाएं कह रही हैं कि शांति से बात कीजिए, धीरे बात कीजिए, आवाज नीचे करके बात कीजिए, हम दिए जलाएंगे। उनसे ऐसे बुलाए बाजूहट बाजूहट, इस इतने गंदे तरीके से वहां पर बात की जा रही है और तू तड़क करके बात की जा रही है, जहां हमारे यहाँ महिलाओं से इस तरह से कहीं बात नहीं की जाती है। तो इस तरह से बात यहां पर की जा रही है, तो ये मंशा कहां से आती है, ये मैं समझने की आज कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पर्व होता है, त्योहार होता है, तो वो प्यार से, आपसी सद्भाव से मनाना चाहिए और सभी लोग मनाते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहां से आ जाते हैं? रोशनी का विरोध करने के पीछे क्या मंसूबा है? मैथिल जी बताइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और आज पूरे देश को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, आपने कहा ना कि आखिर ये कौन लोग हैं, कितना खूबसूरती से बचाव करने की कोशिश की प्रेम कुमार जी ने। और बिलाल खान तो आरएसएस और बीजेपी तक ले गए। इसका मतलब वो जो दाढ़ी बढ़ाकर, ऊंचे पजामे पहन के, टोपी लगा के जो बदतमीजी कर रहा था, वो आरएसएस का एजेंट था क्या? दूसरी चीज, अब देखिए, आपने कहा कि कारण क्या है, तो हिमांशु भाई, कारण जो है ना वो है डीएनए। इन्होंने बिल्किस बानो की बात की कि बिल्किस बानो के बलात्कारी, अरे भैया, बिल्किस बानो के संग जिसने भी कोई अपराध किया था, तो भारत के संविधान में जो उसके लिए सजा है वो सजा उनको मिली थी और उन्होंने सजा को काटा था। बीच में मत बोलिए बिलाल भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, थोड़ा सुनिए और फिर बोलिएगा। लेकिन इन्होंने कभी गिरजा टिक्कू का नाम लिया? इन्होंने नाम लिया कि गिरजा टिक्कू को किस प्रकार से इन मुस्लिम जिहादियों ने बलात्कार किया था, उसको आरे से काटा था? नहीं। दूसरी चीज, आप देखिए, ये डीएनए होता है, ये लगातार हिंदू त्योहारों के ऊपर अपमानित करना, रोक लगाना, और मजे की बात, वो जो थूकना, मूतना, खकारना, वो सब काम भी जो हैं वो यही लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू त्योहारों की पवित्रता को भंग करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात और, ये सेम वही चीज हो रही है जैसे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बांग्लादेश में जब ये बहुसंख्यक है
तो वहां हमारे हिंदुओं को काटा जाया, माँ बहनों का बलात्कार हुआ, ये तो यहाँ बात कर रहे हैं। अगर ये बहुसंख्यक होते तो बलात्कार भी करते, हत्याएं भी करते, सर भी उड़ा देते। तो ये असलियत है इन लोगों की। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही महाराष्ट्र है ना जहां पर अभी अबू आजमी खड़े होकर कह रहा था ना कि हमारे को 6 विधायक दे दो, 7 विधायक दे दो, किसी हिंदू की मां ने दूध नहीं पिलाया होगा, हमें कोई छेड़ देगा। ये है असलियत, यही असली रूप है हिमांशु भाई। इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है ना, वो यही है। अच्छा, ये आपने बोला, यही कारण देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, बटोगे तो कटोगे। अगर बटेगा हिंदू तो इसी प्रकार से अपने जो त्योहार है मनाने के लिए इन लोगों को जजिया देना पड़ेगा, इनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से बप गोड और वो कौन सा हलाल सर्टिफिकेट देकर बिजनेस करवाते हैं। ठीक है। हाँ, पंडित अजय गौतम जी, आ रहा हूं मैं बिलाल भाई। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। मैंने क्या कहा, दीपावली पर्व यहाँ की संस्कृति है, ये धर्म विशेष का त्योहार नहीं है, यहाँ की संस्कृति का त्योहार है। यहाँ दरगाहों के ऊपर भी दिए जलाए जाते हैं, यहाँ गुरुद्वारों के ऊपर भी दिए जलाए जाते हैं दीपावली के दिन। तो इसलिए यह कह देना है। और दूसरी बात देखिए, मैं बिलाल खान को पर्सनली जानता हूँ, बिलाल खान दीपावली के विरोध में तो नहीं है कम से कम। ये खुद दीपावली जलाते हैं, ये खुद लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे जलाते हैं। मैं बिलाल खान के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन मियां प्रेम कुमार के बारे में कहना कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये तो बातें कर रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक है। नहीं, आप ऐसे सार्काज़्म मत मारिए। हाँ, नहीं, सुन तो लीजिए। मियां प्रेम कुमार नमाजी जो है, इनको हमेशा सनातन धर्म के विरोध में बोलना, पता नहीं क्यों बोलना है। ये मैं इनके कुंडली में बैठे हुए आज कहां पर आपको लगा कि उन्होंने सनातन का विरोध किया? मुझे ये बताइए, उन्होंने सनातन का विरोध नहीं किया कहीं? लेकिन सवाल ये है कि सोसाइटी के अंदर पहली बात, बिलाल खान खुद एडवोकेट हैं। स्लॉटर हाउस रूल 2012 के तहत स्लॉटर हाउस के अलावा किसी भी जगह में बकरा काट ही नहीं सकते। अगर किसी ने वहां सोसाइटी में बकरा काटने का विरोध किया तो वो कानून सम्मत विरोध किया, क्योंकि आप कहीं की सोसाइटी में घर में काट ही नहीं सकते। कहीं बकरे की अगर सैक्रिफाइस होगा तो स्लॉटर हाउस में रूल होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बिलाल खान बता देंगे मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन होली आएगी तो इन्हें पानी की बर्बादी दिखेगी, दीपावली आएगा तो इन्हें प्रदूषण दिखेगा, दीपावली आएगा तो दीपावली में जलने वाली रोशनी से इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। ये किस तरीके की मानसिकता, मैं वापस से कहता हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है। अरे तो प्रेम कुमार जी पटाखों का भी विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर थोड़ी ना कह रहे हैं। वाले लोगों को आयरन हैंड से निपटने की आवश्यकता है। प्रेम कुमार जी अपनी बात रंगरेज जो है खुद तो पटाखे ले गए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हाजी सुनिए ना, हमारे साथ में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज भाई भी जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, इनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन हाँ, प्रेम कुमार जी प्लीज कंप्लीट। हाँ, देखिए, हम तो नहीं मना करते। ठीक है, आप पंडित जी रुकिए, पंडित अजय गौतम जी 1 मिनट है ना। हाँ, पंडित अजय गौतम जी को हमारी अदालत भी बुरी लग रही है। अदालत ने तो 2 घंटे पटाखे चलाने का आदेश दिया है कि 8 से 10 बजाए जाए पटाखे, वो भी गौतम जी को बुरा लग रहा है। भाई, जब पानी की कमी रहती है तो उस हिसाब से अदालत बोलती है कि कैसे होली में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। बकरीद के ऊपर बुरा लगता है। कोई जब बकरीद के ऊपर मैं आऊंगा रुकिए, नहीं पानी की बर्बादी, मैं आऊंगा 1 मिनट रुकिए प्लीज, आऊंगा प्लीज, तब तो मुंह से दही प्लीज मैं आऊंगा। हाँ, ये कोई मुसलमान नहीं बता रहे होते हैं। भाई, पानी की कमी तो सबका संकट है, हिंदू का हो या मुसलमान का हो। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अच्छा प्रेम कुमार जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, सब में एकता है, तो आप भी पटाखों का विरोध ना ही करें तो ठीक है। देखिए अजय गौतम जी जो भी बात कर रहे हैं, जो बैन पटाखों पर लगता है वो क्या मुसलमान समुदाय बैन लगाता है क्या? वो क्या प्रेम कुमार बैन लगाता है? कौन बैन लगाता है? वो अदालत जिसको अजय गौतम जी को भी कहते हैं कि हम मानते हैं और मानना चाहिए। और जब अस्थमा से या किसी बीमारी से किसी की मौत होती है, एक भी मौत हो तो वो भी हमें प्रायश्चित करने की स्थिति बनाता है। यही तो हिंदू धर्म है। तो यही तो मैं पटाखे पर कोई बैन नहीं। प्रेम कुमार जी, तो सिर्फ दिवाली क्यों? अभी चुनाव हुए, कोई जीता कोई हारा,
तब भी पटाखे फोड़े गए। कि आप समझिए यहाँ क्वांटिटी ऑफ दिस एक्सप्लोसिव्स, विस्फोट की संख्या दिवाली में इतनी ज्यादा होती है। ऐसा थोड़े कि यूं ही बोला जाता है, यूं ही भाई होता है ना, AQI बढ़ता है। अदालत यूं ही तो नहीं बैन लगा रही है ना भाई। और उन अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में क्या कहेंगे जो सिगरेट तो खूब पीते हैं, जो सेलिब्रिटीज जो सिगरेट तो खूब पीते हैं, अपने फेफड़े जला रहे हैं, लेकिन त्योहारों पे कह देंगे कि भैया मत करिए, प्रदूषण फैलता है कि ठीक है अदालत गलत कर रही है। मान लीजिए ना, इस पैनल का निष्कर्ष यही है कि अदालत गलत है, हम निंदा करते हैं, करिए निंदा, ये पैनल यही डिसीजन देगा। अरे मैं अदालत पे गया ही नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने उन सेलिब्रिटीज के बारे में, उनके विचारों के बारे में मैंने कहा सिर्फ दिवाली एक दिन। मैंने ये भी तो आपसे पूछा कि जब इलेक्शन होते, रिजल्ट होते हैं, तब उस वक्त क्या हो जाता है? उसका जवाब दिया मैंने। जब वो जो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव्स है ना, जो विस्फोटों की संख्या है, वो दिवाली में क्या होती है और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में क्या होती है, कोई तुलना है क्या? यह गजब की तुलना की जा रही है। नहीं, गजब की तुलना तो आप ये भी देख लीजिए ना कि 365 दिन में से एक दिन जब दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे कितना प्रदूषण होता है। ये तो आपका कंपैरिजन होगा ना। पूरे देश में यूक्रेन की वार नहीं रुकवानी चाहिए हमें। ये यूक्रेन से प्रदूषण आ रहा है भारत के अंदर, और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वहां से भी तो प्रदूषण आ रहा है। बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे, बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। बिलाल भाई, हाँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट पे जिस तरीके से बात की, कोर्ट ने बैन किया है पटाखों का मसला, लेकिन हमारी जो दिल से इमोशनली हमारा अपना वो है त्योहार मनाने का तरीका, तो उसमें यही है कि हम पटाखे जलाने की बहुत, हमारे अंदर भी ये है कि हम मिलकर जलाएं, साथ में गौतम जी, मैं और सूर्य मैथिल भी आ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बिलाल भाई, लेकिन ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो उलेमा है या फिर मदरसों में जो पढ़ाने वाले जो मौलाना है, क्या उनको भी ये कदम, ये पहल उठानी चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ मुस्लिम या फिर कुछ लोग दिवाली की लाइटों का, पटाखों का विरोध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या फिर बहसबाजी कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए, सौहार्द से मनाना चाहिए, ऐसी अपील होनी चाहिए। मुझे 20 सेकंड दीजिए। हाँ, देखिए, हमें चाहे हमारे उलमाए हो, मदरसे हो, कहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पटाखे जलाएं खूब मौज मस्ती से, ना किसी ने फतवा दिया, ना कोई देगा, ना इंटरफेयर कर सकता। इंटरफेयर करने का कोई मसला ही नहीं है। दिवाली पे कौन इंटरफेयर वाली बात नहीं, इसका विरोध ना करें। नहीं, विरोध बताइए। अगर इस तरीके के मानसिक बीमार लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। हमारे हर तरफ होते हैं वो, हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान भी। ये इसको ये लेकर कम्युनिटी को टारगेट करना रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं। बताइए, हम भी तो उसी कम्युनिटी से आ रहे हैं। लेना भाई, आओ यारो, दीप जलाओ, पटाखे जलाओ, आज दिवाली आई। देखिए, मोहब्बत बरस रही है, टपक रही है, वो मोहब्बत ये आखिर में पंडित अजय गौतम जी आखिर में मेरे को सुनाइएगा, मैं आपसे बोलूंगा, ये अच्छा लगा मेरे को। एक मिनट मैं आपको दूंगा 20 सेकंड, बस 1 मिनट। रंगरेज भाई बोलिए, रंगरेज भाई बोलिए, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छा सुझाव अगर रंगरेज भाई देना चाहें तो बहुत स्वागत है। मेरा भी सुझाव। आज धनतेरस का दिन है। आज के दिन हमें किसी भी तरीके से ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब हमको भारतीय बनके अपनी एक बात रखनी चाहिए थी कि अगर पटाखे बैन कर रही है तो इसमें सरकार को दोष है। सरकार के खिलाफ आप बोलिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, सरकार के खिलाफ अदालत में जाइए, आप पटाखे जलाइए, हम आपके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं, और हम कोई विरोध नहीं करते दिवाली का। हमारे साथ कोई भी मुसलमान दिवाली का विरोध नहीं कर सकता, ना कोई पटाखे का विरोध करेगा, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं इस तरीके के जो त्योहारों के टाइम पर निकल कर आते हैं, आपस में जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, उसको खराब करने के लिए, उसमें आग डालने का काम जो सूर्य मैथिल जी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और जगह तो बैठते नहीं, टीवी डिबेट में जो उन्हें स्पेस मिल जाए तो यहाँ दिखाते हैं कि हम कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर आप पर्सनल हो जाते हैं, फिर गलत बात नहीं दिखा दे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए आप। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि आप देखिए आईना आज अच्छी बात होगी, आज प्रेम वाली बात होगी, लेकिन जो लोग अगर दिया नहीं जलाने देंगे, जो लोग लाइट नहीं जलाने देंगे, उनके लिए भी ये संदेश है। अरे रंगरेज भाई, ये देश सभी का है, ये त्योहार सभी का है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। हाँ। हिमांशु भाई देखिए, मेरा तो ना एक सुझाव है रंगरेज भाई से, यहाँ जो शहद में लिपटी हुई भाषा प्रयोग कर रहे हैं ना, यही भाषा को अपने जो सुप्रीमो है अकबरुद्दीन और जो उवैसी है ना, उनको समझाएं कि हिंदुओं के खिलाफ जो जहर उगलना वो बंद कर दे, हिंदुओं को चैलेंज करना बंद कर दे। दूसरी चीज,
अरे भैया, जिस प्रकार से वक्फ बिल के खिलाफ गली गली में लाउड स्पीकर लेके आप लोग भी घूम रहे थे, हर मदरसे में, हर मस्जिद में आप लोग संदेश दिलवा रहे थे, अरे इसके खिलाफ मेल करो, एसएमएस करो, ऐसा ही क्यों नहीं आप लोग अपने यहां पर एक मुहिम चलाते कि भैया अब इस देश में अल्पसंख्यक है, हमें संविधान को मानना चाहिए और हमें बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उनके संग दीपावली मनानी चाहिए, होली मनानी चाहिए, उनके त्योहारों में सहयोग करना चाहिए, बम नहीं मारना चाहिए, गोलियां नहीं चलानी चाहिए, दंगा नहीं करना चाहिए, और राम गोपाल मिश्रा जैसे गरीब हिंदू की नखून नहीं निकालने चाहिए, उसको गोली नहीं मारनी चाहिए। इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते हैं? क्यों यहाँ बैठकर सिर्फ कहानियां गाते हैं? असलियत में जहां मौका मिलता है पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। और मेरे विषय में इतना मत कंसर्न होइए, मैं किसी भी चैनल पे बैठूं मैं सेम बात करता हूं। अब आपने जब बोला तो उसका जवाब लीजिए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि शुरुआत अपने से करनी चाहिए, बस ये था जो निचोड़ था। हिमांशु भाई, ये लगातार बार बार इस बात को बता रहे हैं कि मिश्रा के नखून नोचे गए, उसके 35 गोलियां मारी गई। उससे पहले मैं अकबरुद्दीन की भाषा की बात कर रहा हूं, यही बैठकर आप बोलो ना कि आपके नेता ने गलत बोला, हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं के खिलाफ जहर बोलता है आपका नेता, बोलो ना यहाँ पर बैठकर। भैया, जहर की बात नहीं हो रही है, आज तो नफरत खत्म करने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब भी इस डिबेट में मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर समस्या से ज्यादा समाधान पर चर्चा होती है, समस्या से ज्यादा समाधान पर चर्चा करता हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सब कि यहां पर कोई बत्ती लगाने से रोके, कोई यहां पर दिया लगाने से रोके। मुझे चाहिए कि यहां पर सभी लोग, यहां पर मेरे को पंडित अजय गौतम जैसे चाहिए, मुझे यहां पर बिलाल खान जैसे चाहिए, जो एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के लिए पटाखे लाते हो कि भाई तुम्हारे पास कुछ जुगाड़ है क्या, लाओ पटाखे दो। ऐसे लोग चाहिए, और ऐसे लोगों से ही देश बनता है, ऐसे लोगों से ही देश बनता है। पंडित जी, बिलाल भाई के पास तो प्योर पटाखे मिलते हैं, बारूद ऐसा प्योर होता है बिना मिलावट के। सर, ऐसी आवाज आती है खड़ा खड़ा, बाहर से पटाखे लो बेकार है, बिलाल भाई से अपना मंगवा लो ऐसे प्योर पटाखे बिना मिलावट का, प्योर बारूद। नंबर भी बोल दीजिए बिलाल भाई का। मजाक नहीं कर रहा, मेरे तो दोस्त है पक्के। इस तरीके से अगर मोहब्बत दिखाएंगे तो जान भी कुर्बान है आपके लिए सर। अरे वाह, अरे नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मेरे पक्के दोस्त हो। प्रेम कुमार जी, अच्छा लग रहा है। प्रेम कुमार जी, देखिए आज समाधान निकल रहा है, समाधान निकल रहा है, अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। बस एक 30 सेकंड। प्रेम कुमार जी पता नहीं क्यों अनार के ऊपर बैठे हुए इतने गर्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद नेटवर्क है। पंडित अजय गौतम जी, जो भी आप सुना रहे थे एक बार वो सुना दीजिए, उसके बाद बैठ लूंगा जो अभी आप सुना रहे थे, प्लीज। ठीक है सर, सुनिएगा सर। हाँ। मैं भी लूंगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई, आओ यारो साथ में दिए जलाओ, पटाखे जलाओ, आज दिवाली आई, सभी को हैप्पी दिवाली।